हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर। ये जो वर्कशीट है बच्चों इकोनॉमिक्स की है, क्लास 10th की है। और इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसके 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसको हम इस वर्कशीट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। ये वर्कशीट 73 है, जो कि आपको 16 जनवरी को मिलेगी। बच्चों, आपके विंटर वेकेशन अब फिनिश हो चुके हैं। अब दोबारा से आपके पास काम आएगा और आपको सारी वर्कशीट दोबारा से करनी है, रिवीजन करनी है और अच्छे से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए बच्चों, ये वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो बच्चों, हम ये देखते हैं वर्कशीट का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर आप यहाँ देखेंगे। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण से आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आय खुलेपन, बढ़ती हुई अंतर्निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ जब व्यापार करता है, एकीकरण बढ़ाता है, एक खुला बाजार प्रदान करता है, तो उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है व्यापार के थ्रू। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं। ठीक है, व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं। तो व्यापार अवरोधक क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी भी व्यक्ति के व्यापार या उसके साथ अन्य क्षेत्रों में कोई रुकावट पैदा करता है। ठीक है, ये देशों में भी हम देखते हैं कि एक देश जब दूसरे देश के व्यापार में रुकावट लगाता है ताकि उस देश का सामान उसके देश में ना आए। ठीक है, तो उसे हम व्यापार अवरोधक कहते हैं। इसका एक उदाहरण अगर आप लें तो भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब उसको अपने पैरों पे खड़ा होना था। तो इसलिए उसने क्या किया, जो बाहरी जो देश हैं उसको अपने यहाँ पे व्यापार करने के लिए उसने व्यापार अवरोधक लगा दिया, ताकि वो चाहता था कि जो भारत की जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, उसको पनपने का, बढ़ने का मौका मिले। इसलिए उसने जो विदेशी व्यापार था उस पर रोक लगा दी थी। इसे हम कहते हैं व्यापार अवरोधक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में लागू की गई थी। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भारत में व्यापार करने का एक तरीके से मौका दिया गया, कि ताकि वो जो उनकी टेक्नोलॉजी है या जो भी उनका सामान है वो भारत में बिक सके, और भारत का जो व्यापार है और जो विदेशी व्यापार है वो दोनों एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर सके। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, आप इसमें लिख सकते हैं जैसे रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस जो है वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके अलावा एक महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसका भी नाम आप डाल सकते हैं, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला हमारा प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर पैसा कमाना चाहती हैं। ठीक है ना, और इसका उत्तर हम देखते हैं, ये रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने देश के अलावा कम से कम एक अन्य देश में अपनी सेवाएं देती हैं, संपत्ति खरीदती हैं। ऐसी कंपनियों के विभिन्न देशों में कार्यालय होते हैं, कारखाने होते हैं, वे वहाँ व्यापार करते हैं और क्या करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। मेन तो उनका मकसद क्या होता है, मुनाफा कमाना। ओके, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बेचना और मुनाफा कमाना उनका मेन मकसद होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। विदेशी निवेश, सामान में देरी या क्षति, आयात पर शुल्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आयात पर शुल्क। यानी कि जब वो दूसरे देशों का जो सामान है जब अपने देशों में मंगवाएगा और उस पर भारी भरकम टैक्स लगा देगा, तो उस बाहरी सामान को भारत में या मान लीजिए किसी भी देश में कोई नहीं खरीदेगा। क्यों, क्योंकि उस सामान पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने से वो सामान महंगा हो जाता है। तो कोई भी देश क्या करेगा, अपने ही देश का सामान खरीदेगा। तो उससे क्या होगा, उसका जो व्यापार है वो अवरोधक हो गया और उसका सामान यहाँ बिक नहीं रहा। तो वो धीरे धीरे करके अपना व्यापार उस देश से क्या करेगा, वो देश खत्म कर देगा। ठीक है, अपना व्यापार खत्म कर देगा।
सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण। उदारीकरण, ठीक है बच्चों। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। व्यापार अवरोधक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करता है, जबकि व्यापार अवरोधक जो है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। वो दो देशों के बीच के जो व्यापारिक संबंध है उसमें रोक लगाता है। तो इसलिए यहाँ पर व्यापार अवरोधक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा व्यापार में उदारीकरण। व्यापार में उदारीकरण जो है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का काम करता है। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथन में दो प्राकथन दिए गए हैं, यानी कि एक कॉन्सेप्चुअल है, बात है, उसका रीज़न है। तो बात जो है वो है, कुछ राष्ट्र असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधों को लगाते हैं, ठीक है ना। कुछ जो राष्ट्र हैं वो गलत तरीके से व्यापार अवरोधक लगाते हैं, गलत तरीके से जो दूसरे देश के व्यापार का जो है उसमें रोक लगाते हैं, रुकावट लगाते हैं असंगत तरीके से। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार अवरोधों को दूर करना है, ठीक है। तो ये सही है, ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि संकल्पना एवं कारण दोनों सही, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है बच्चों ये कंप्लीट होती है, ठीक है। ये हमारी जो वर्कशीट है 10th क्लास की कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।